भारत में जाति व्यवस्था एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक संरचना है, जिसने सदियों से लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ, इसे समझने के लिए हमें प्राचीन भारत में वापस जाना होगा, जहां जाति की अवधारणा सबसे पहले हिंदू पौराणिक कथाओं, वेदों और पुराणों के पवित्र ग्रंथों में आकार लेती थी। नमस्कार। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि और पृथ्वी का निर्माण किया था, तो जाति की कोई अवधारणा नहीं थी और सभी जीवित प्राणियों को एक समान बनाया गया था। पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाने के लिए और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए समाज को 4 भागों में बांटा गया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। एक वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार इस व्यवस्था का भागीदार बनाया गया था। 4 वर्ण बनाए गए थे। ब्राह्मण, पुजारी, विद्वान और शिक्षक थे। उन्हें ज्ञान के संरक्षण और धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च ही माना जाता था। क्षत्रिय, योद्धा और शासक, उन्हें समाज की रक्षा करने और न्याय को कायम रखने का काम सौंपा गया था। वैश्य, व्यापारी और किसान थे। वे कृषि वाणिज्य के लिए जिम्मेदार थे। शूद्र, मजदूर और कारीगर थे। वे श्रमिक वर्ग के थे और अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। पुराण और वेदों में वर्ण व्यवस्था पर विस्तार से बताया गया है कि प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य था कि वह अपने वर्ण के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिसे धर्म कहा जाता था, और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए अपने धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण था। युग बीते, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग आया। नए धर्मों का निर्माण हुआ। धर्म के नाम पर युद्ध हुए और साथ ही साथ सनातनों की वर्ण व्यवस्था केवल किताबों में रह गई। मूल वर्ण व्यवस्था कर्तव्य और गुणों पर आधारित थी। यह धीरे धीरे एक अधिक जटिल और दमकारी व्यवस्था में विकसित हो गई, जिसे जाति या जन्म से जाति के रूप में जाना जाता है। इस व्यवस्था ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और लोगों के जीवन को शिक्षा और रोजगार से लेकर विवाह और सामाजिक संपर्क तक विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया। प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का तात्पर्य भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने वाले भौगोलिक क्षेत्र से है। विष्णु पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भारतवर्ष का वर्णन भरत जनजाति के वंशज राजा भरत द्वारा शासित भूमि के रूप में किया गया है। राजा भरत ने भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों को अपने शासन में एकजुट किया और भूमि का नाम उनके नाम पर रखा गया। भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवधारणा भी है। भारत की भूमि को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां धर्म का पालन किया जाता है। वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथ उस भूमि के रूप में भारत के महत्व पर जोर देते हैं, जहां सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की स्थापना की गई। जाति व्यवस्था के विकास में धर्म और राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू राज्यों के उदय और शाही दरबार में ब्राह्मणों के प्रभाव ने उच्च जातियों की शक्ति को मजबूत किया। साथ ही बौद्ध और जैन जैसे अन्य धर्मों के प्रसार ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। इन धर्मों ने समानता को बढ़ावा दिया और जन्म आधारित भेदभाव के विचारों को खारिज कर दिया। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद जाति व्यवस्था भारतीय समाज में गहराई तक व्याप्त रही। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जाति व्यवस्था को और अधिक संस्थागत बना दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन ने जनगणना आयोजित की, जिससे लोगों को जाति के आधार पर वर्गित किया गया, जिससे विभाजन मजबूत हुआ। उन्होंने ऐसी नीतियां भी लागू की जो दूसरों की तुलना में कुछ जातियों पर का पक्ष लेती थी, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ी। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को भारत पर नियंत्रण और शासन करने के एक तरीके के रूप में देखा, लेकिन उनकी नीतियों का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद नई सरकार ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कदम उठाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख दलित नेता और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, अंबेडकर ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान ने अस्पष्टता को समाप्त कर दिया और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के उत्थान के लिए नीतियां पेश की। हालांकि इन कानूनी सुधार के बावजूद भारत में कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव जारी है। शिक्षा जाति व्यवस्था में सशक्तिकरण का एक उपकरण और भेदभाव का स्थल दोनों रही है, जबकि सरकारी नीतियों ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में मदद की है। स्कूल और विद्यालयों में जाति आधारित पूर्वग्रह अभी भी मौजूद है। कुछ मामलों में
में निचली जाति के छात्रों को साथियों और शिक्षकों दोनों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय राजनीति में जाति आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल अक्सर जाति के आधार पर मतदाताओं को लामबंद करते हैं और जाति आरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है, जबकि कुछ का तर्क है कि ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए आरक्षण आवश्यक है। दूसरों का मानना है कि वे जाति विभाजन को कायम रखता है। जाति और राजनीति पर बहस एक जटिल बहस है जो भारत में समानता के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज के एक सबसे स्थायी पहलुओं में से है, लेकिन ये सबसे अधिक विवादित पहलुओं में से भी एक है। जैसे जैसे भारत का विकास और आधुनिकीकरण जारी है, चुनौती एक न्यायपूर्ण और समान समाज की मांग के साथ अपनी प्राचीन परंपराओं को समेटने की है। हालांकि प्रगति हुई है, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जाति व्यवस्था का भविष्य व्यक्ति और संस्थान दोनों के कार्यों पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।